Good morning to all, student, teacher, mentors, team leader, district program officer, district education officer, and higher authority of education department of Bihar and also India. Today we are going to start a second phase of Gaya guidance program under guidance of program director and DPO Saranand कुमार। इस गया गाइडेंस प्रोग्राम में क्या आवश्यकता है, तो इस गया गाइडेंस प्रोग्राम के कितने पिलर हैं, मैंने अभी सबको मॉर्निंग किया, वो सारे पिलर हैं। इन पिलर में सबसे अहम भूमिका किनकी है कि अगर ये नहीं होते या नहीं रहेंगे तो क्या हमारा ये प्रोग्राम सफल होगा या नहीं होगा। उसमें सबसे अहम भूमिका शिक्षकों की है। वो शिक्षक जो पिछले वर्ष पैंडेमिक काल में गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत कार्य करके और मैट्रिक का रिजल्ट जो 2021 में जो पब्लिश हुआ, उस रिजल्ट में जो उन्होंने अपना परचम लहराया वो देखने और सुनने योग्य है, जिसमें हमारे बिहार के और गया के बच्चे टॉप 10 में भी रहे। यानी पिछली वर्ष एक प्रयोग था और वो प्रयोग एक ह्यूरिस्टिक प्रयोग था, अनुमानी प्रयोग था। इस बार हम लोग उस प्रयोग में, पिछले वर्ष के प्रयोग में सफल हुए। उसी सफलता के साथ फेज़ 2 में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट गया ने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग इसका विस्तार करेंगे और विस्तार में वर्ग 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करेंगे। और पिछली बार तो हम लोग एग्जामिनेशन बेस्ड होकर के कार्यक्रम किया था, लेकिन इस बार का जो हमारा कार्यक्रम है थोड़ा विस्तृत है, पूर्ण रूप से विस्तृत है। इसमें खास करके कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो पढ़ाई ऑनलाइन की व्यवस्था की जा रही है, उसमें इस बात पर भी फोकस की जा रही है कि बेसिक के साथ साथ उनके जो कैरियर मेकिंग हमारे पास जो पढ़ाई होती है उसके लिए भी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। खास करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनडीए, सीडीएस और साथ में जो हमारे पास आर्ट्स फैकल्टी होगी, कॉमर्स फैकल्टी होगी, वो सीए, कॉमर्स फैकल्टी सीए के लिए काम करेगी और पूरी आर्ट्स फैकल्टी बीपीएससी, यूपीएससी और भी अन्य बैंकिंग वगैरह एग्जाम के लिए उसके साथ साथ तैयारी कराने के प्रावधान है। यानी इसमें हम लोग सिर्फ बच्चों को एग्जाम दिलवाने या परीक्षा पास कराने के लिए सिर्फ ये क्लास संचालन नहीं हो रहा है, उसमें उनके करियर के बारे में भी सोच करके ये कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है। अब ज़रूरत है कि शिक्षक इस कार्यक्रम से क्यों जुड़ेंगे या उन्हें क्यों जुड़ना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। नई शिक्षा नीति में कक्षाएं 60% कक्षाएं डिजिटल मोड में ऑनलाइन ही चलना है। यानी पैंडेमिक के बाद भी, पैंडेमिक अभी तो है और अगले कुछ वर्षों तक रहना, दिन और महीनों में नहीं रहना है, अगले कुछ वर्षों में रहना है, हमारे साथ ही रहेगा। तो कक्षाएं तो ऑनलाइन होनी है और ऑनलाइन मोड की जितनी भी अरेंजमेंट होती है, हम सभी शिक्षकों को सीखने का एक विशेष अवसर है। हम जितने भी शिक्षक सरकारी विद्यालय में हैं उनमें से 10 से 20% ही शिक्षक ऑनलाइन मोड के बारे में प्रशिक्षित हैं। अभी भी हमारे पास 60 से 70% जो शिक्षक हैं ऑनलाइन मोड के बारे में परिचित नहीं हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम से जुटने से उनको एक तरह का प्रशिक्षण भी मिलेगा और उनका जो अपना टैलेंट है उस टैलेंट को इस विश्व स्तर के ऑनलाइन क्लास पर रखने का मौका मिलेगा। जब वो अपने टैलेंट को यहाँ रखेंगे तो उनकी एक ख्याति प्राप्त होगी, खुद एक सम्मान प्राप्त होगी। इसलिए उनको जुटना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की जुटने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पिछली बार हमारे पास सिर्फ क्लास 10th के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था। इस बार क्लास 9th, 11th
ट्वेल्थ और टेंथ तो हैं ही, ये 4 कक्षाएं हैं। तो पिछली बार 40 की टीम थी, तो अगर हम लोग ऐसे जोड़ें तो 40 के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो कम से कम इसमें टीम में जो मेंबर होना चाहिए 160 होना चाहिए। अगर हम लोग 40 ईच लेकर भी चलते हैं तो कम से कम हमारे पास 160 होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि उससे भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 11 और 12 की जो फैकल्टी है उसमें 3 अलग अलग डिफरेंट हमारे पास डिसिप्लिन होता है। एक साइंस डिसिप्लिन होता है, आर्ट्स डिसिप्लिन होता है, एक कॉमर्स डिसिप्लिन होता है। अब साइंस में हमारे पास 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं और आर्ट्स में सब्जेक्ट की संख्या ज़्यादा है। उसमें हम लोगों के शिक्षकों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए इस बार 40 से काम नहीं चलेगा। इस बार मेंटर्स जो होंगे, जो टीएल होंगे और वो फैकल्टी हेड होंगे, इस बार हमारे पास नंबर्स ज़्यादा होंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ सीखने का भी मौका मिलेगा। जो हमारे मेंटर्स होंगे, टीएल होंगे, फैकल्टी मेंबर होंगे, वो कैसे सीखेंगे एक दूसरे से, कैसे कोऑर्डिनेशन बनेंगे, क्योंकि एक आपस में ग्रुप बनता है। मेंटर्स, टीएल और फैकल्टी के बीच में ग्रुप बनता है। मेंटर्स क्या करते हैं, पहले अपने टॉपिक को तैयार करते हैं, वो टीएल को देते हैं, टीएल उनको एक बार सुपरवाइज करते हैं। सुपरवाइज करने के बाद वो फिर फैकल्टी को अपना देंगे, वो सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद जो प्रोग्राम डायरेक्टर होते हैं वो एक बार उसको सुपरवाइज करते हैं। अगर कोई एक टॉपिक 4 नज़रों से गुजरेगा तो उसका जो भी थोड़ा एरर होता है वो क्लियर हो जाता है और उसमें इन चारों को सीखने के एक दूसरे से मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पर एक सीखने का बेहतरीन अवसर भी होता है कि यदि हमारे पास अगर किसी शिक्षक का बहुत दिनों से कोई टॉपिक छूटा हुआ है, उस टॉपिक को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर ला करके टॉपिक को रखें। और रखने के बाद जब तक ये फाइनली ये 4 लोगों के द्वारा वो टॉपिक अथोराइज नहीं होता है तब तक उसका ऑनलाइन क्लास में डिलीवरी नहीं होती है। इसलिए ये हमारा जो प्रोग्राम है इसलिए पिछले बार सफल था क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ था और हर एक टॉपिक पर जब ये मंथन होती थी, जब वो फाइनलाइज होता था तब उसको डिस्प्ले किया जाता था। इस बार भी वैसा ही है। इस बार और भी एक टीम जुट रही है, जो फैकल्टी जुटेगी, फैकल्टी हेड जुटेगी, तो एक और यानी पिछले बार 3 का हमारे पास होता था सुपरविजन, इस बार 4 का होगा। तो इसलिए हमारे पास टीचर की ज़रूरत है। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक छात्र की भविष्य बनाते हैं। हम लोग जो शिक्षक हैं, जिस भी स्कूल में रहते हैं, गया जिले के 24 ब्लॉक में जितने भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों में टैलेंट है। टैलेंट अपने दिखाने का एक मौका है, ये आपके पास अवसर है। इस अवसर को भुनाने का कार्य करें, क्योंकि आप अपने टैलेंट को जब तक इस ऑनलाइन मोड में ला करके नहीं रखेंगे, जब तक इस स्तर पे ला करके नहीं रखेंगे, तब तक सिर्फ आपको विद्यालय या आपको बहुत ज़्यादा होगा तो ब्लॉक, उससे ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रिक्ट, और वो भी डिस्ट्रिक्ट तक बात आपकी पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको अगर अपने टैलेंट को विस्तार करना है, आपको बताना है कि मैं भी हूँ जो कि एक शिक्षक और मैं भी बेहतर शिक्षक हूँ। अगर अपने आप को बेहतर साबित करना है तो आप आज के आज आप डीपीओ माध्यमिक आनंद सर के ऑफिस में आइए और अपना नाम नॉमिनेशन कराइए, नाम दर्ज कराइए। देर नहीं करें, क्योंकि आज जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, आज इंट्रोडक्शन के बाद 4 से 5 दिन के अंदर फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आते आते देर हो जाए। और देर से बढ़िया होगा कि आप जल्दी करिए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दी करिए और आइए, आकर जुटिए। जुट करके अपने नाम को जल्द से जल्द दर्ज कराएं, ताकि आप टीम मेंबर बन सके और इस टीम के साथ आप काम कर सके, ताकि छात्रों को जो दिया जाए कंटेंट वो बेहतर से बेहतर दिया जा सके। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पिलर में से काउंट किए जाते हैं। इसके एवज में आपको जो पिछले सत्र में सारे शिक्षकों को एक सम्मानित सर्टिफिकेट और एक डीपीओ के तरफ से एक पार्टी भी दी गई थी। तो इस बार भी आप अगर अपने को यहाँ पर जोड़ते हैं तो वो सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हो सकता है कि और भी बहुत कुछ ऐसा सम्मान मिले जो कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। इसलिए हर शिक्षक को ये सोचना है कि हमें इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इसलिए जुटना है कि अपने जिला का नाम राज्य में ही नहीं पूरे देश में कैसे उत्कर्ष स्थिति में ले जा सकते हैं, उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें ये उत्तरदायित्व को लेना होगा और ले करके इसको पूर्ण करना होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी शिक्षकों में वो टैलेंट है। हो सकता है कि इस पैंडेमिक में 2 साल होने जा रहा है पैंडेमिक का,
हम लोगों की कोई टॉपिक में कहीं पर कोई ऐसा होगा कि हम लोग मिस कर रहे होंगे, लेकिन जब टीम के साथ जुड़ेंगे, हम लोग टीम में आएंगे, तो वो टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाएगा। हम लोग कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में नहीं रखना है। साथ में जुटिए, जुटने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो जितना भी टैलेंट था, जो भी पहले का आपका ज्ञान था, वो ज्ञान का जब दान करना शुरू करेंगे, आप जब बच्चों में बुद्धि देना शुरू करेंगे, और वो बच्चा जब आपके ज्ञान को अर्जित करके किसी दूसरे बच्चे से शेयर करेगा, वो शेयर करते करते बात आप तक पहुंचेगी, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं अभी अपना ज्ञान खोया नहीं हूं, मेरे पास अभी भी ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आपकी ज्ञान जब दान होती है, तो वो दान जब होती है तो लोगों में चर्चा बनती है। चर्चा बनते बनते जब आपके पास वो चर्चा आती है, तो उस दिन आपको ये एक अलग तरह का सम्मान अंदर से महसूस होगा। आप आनंदित होंगे, आपको एक हर्ष मिलेगा, अंदर में लगेगा कि नहीं, मैं भी कुछ समाज में काम कर रहा हूं। और इस कार्य को करने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना होगा। इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए हम आपको अभी अपील कर रहे हैं, इसलिए अपील कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर 5 सोशल मीडिया से पढ़ाई कराई जा रही है। पिछले साल 4 था, इस बार एक और हो गया है, 5वां। जूम ऐप से बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे, जो कि क्लासरूम की तरह माहौल मिलेगा, जिसमें आप बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप आंसर उसी समय इमीडिएट देंगे। तो एक क्या होगा, इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन एक दूसरे के बीच में होगी, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो क्लासरूम में ही कक्षाएं ले रहा हूं, आप बाहर नहीं ले रहे हैं। और जो स्टूडियो यहाँ तैयार हुआ है, इस स्टूडियो में आना है। इस पैंडेमिक में आप अगर ये सोच रहे होंगे कि कोविड है, कैसे जाएंगे, तो देखिए, मैं इसी स्टूडियो से बोल रहा हूँ जहाँ पर अभी हम लोगों को क्लास लेना है। यहाँ मात्र हम लोग 3-4 लोग ही रहते हैं, और उस समय भी, जिस समय आप क्लास लेंगे, कक्षाएं शुरू होगी, उस समय भी मात्र 3 लोग ही रहेंगे। इसलिए ये भी डर हटा दीजिए कि आपके अंदर कोई डर है कि जाएंगे तो कोविड हो जाएगा, ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं ये बता दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित थे, इसमें से 3-4 लोग कोविड पॉजिटिव थे। आज देखिए, आपके सामने हम लोग बोल रहे हैं, सामने आपके समक्ष हैं। मतलब ये हुआ कि कोविड से डरने का नहीं है, कोविड से लड़ने का। और ये इसके लिए आपको इंगेज रखना होगा, अपने आप को इंगेज रखना होगा। इंगेज कैसे रखेंगे? तो शिक्षक इंगेज कैसे रहेगा? तो पढ़ा करके। इसलिए आपको मैं अंत में एक बार फिर से अपील कर रहा हूँ कि आप DPO गया सेकेंडरी आनंद सर के ऑफिस में आइए और अपना नाम दर्ज कराइए। थैंक यू।